स्टाइल। आज आपको हमारे बदलते खान पान, बदलते संस्कृति से जुड़ी परेशानियों के कारण बदलते लाइफस्टाइल दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं सरोज दास। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपका अपना चैनल योगामृत। हेल्थ कोई सा भी फील्ड में हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। आपका हेल्थ सही नहीं है तो बेकार है सारी चीज़ें। तो हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। पहले हमारा आता है खान पान। तो वो खान पान आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना है। तो योग में 5 चीज़ें बताई गई है, वो प्लीज़ ध्यान से सुनना आप। इस पर आपकी दिनचर्या से, आपकी लाइफस्टाइल से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। पहला आता है, योग टिप में बताया गया है आहार, इसके बाद विहार, फिर आता है विचार, वचन और कर्म। इस पर विशेष ध्यान देना आपको। आहार में क्या होता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें ये चीज़ बताई गई। इसमें हाई डाइट क्या होता है, लो डाइट क्या है, पहले ये समझना है। तो हाई डाइट में क्या चीज़ें आती हैं, जितने अंकुरित चीज़ें हैं वो हाई डाइट में हो गई। फल, फ्रूट, सलाद, ये सारी चीज़ें होती है। और लो डाइट में आपको समझना है क्या चीज़ है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, आलू का एग्जांपल देता हूँ। उबला हुआ आलू खाओ, नहीं खाएंगे, लेकिन उसका चिप्स आलू का खाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है कि हाई क्या है, लो क्या है। और इस खाने में विशेष एक और चीज़ है, वो आपका माइंड सेटअप। आपका जब तक माइंड सेटअप नहीं है तब तक आप ये नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, आप वैसे ही रहोगे। इसीलिए आपको माइंड सेटअप जरूरी है। कोई हेल्थ फिटनेस पे कोई सा भी बंदा हो, रेसलर है, स्पोर्टमैन है, कोई, उन लोगों का माइंड सेटअप हमको ये करना है तो करना है, ये खाना है तो यही खाना है। तो इस पर खान पीन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले खान पान से मैं आपको लेता हूँ पानी का शेड्यूल में आपको बताता हूँ। सवेरे उठते हैं आपको पानी पीना, गर्म पानी, जिसको बोलते हैं योग में उषा पान। आपको गर्म पानी, एडल्ट एज है तो आपको 3 से 4 गिलास पानी पीना है गर्म। आंवला एलोवेरा 20 ml ले लो। उससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेंगे। और दूसरा चीज़ें होती है, पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाओ। वॉक करने के बाद में आप थोड़ी एक्सरसाइज योगा कर सकते हो। और इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट करो। तो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग क्या होता है, सवेरे होता है सूरज निकलने के 2.5 घंटे बाद आपको खाना है। दोपहर में 1 से 2 बजे, और रात में कम से कम 7 बजे से पहले, 7 बजे तक लास्ट आपका खाना खा लेना चाहिए। ये टाइमिंग हो गया। पानी के फंडा में पूरा कर दो। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बोलते हैं भोजन अंते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के बराबर है। तो पानी आपको विशेष ध्यान देना है कि हमको कब पीना है। तो जब खाना खाने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। सिप करके पीना है, धीरे धीरे पीना है, घुट घुट कर पीना है। नाश्ता हो, खाना हो, कोई लंच हो, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और 42 डिग्री सेल्सियस पे हमारा अमाशय जठराग्नि काम करती है। और उसी दौरान हम पानी पी ले तो वो बुझ जाता है। बुझने के बाद में, जठराग्नि बुझने के बाद में, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, खाना सड़ने लगता है, डाइजेशन बिगड़ जाती है। तो इसीलिए 1 घंटा के बाद आप पानी पिए, खाना आपका डाइजेस्ट होगा। और रात में भी जो भी आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में आपको भी 1 घंटा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और सवेरे नाश्ते में जो चीज़ आप खाते हैं उसको हमेशा चेंज बदल के खाना चाहिए। कभी उपमा है, कभी पोहा है, कभी पराठे हैं, आपको दलिया है। आपको डेली चेंज बदल करके खाना खाना है, एक ही चीज़ें डेली नहीं। मैं खाने की बात करूँ लंच का, तो लंच में हमेशा दाल रोटी है, दाल को भी चेंज करना है। कभी मसूर का, उड़द का, आप दाल को चेंज करें। रोटी है, कभी बाजरे की, कभी गेहूं का, कभी इसका चने का। आप हमेशा इसको चेंज बदल करके आप खा सकते हैं, एक ही चीज़ को डेली नहीं। तो सुबह हमेशा अंकुरित अन्न ले, फ्रूट ले। दोपहर में आप दही छाछ ले, रात में दूध लेनी चाहिए। उल्टा नहीं, रात में भी लोग दही खाने लगते हैं, ऐसा नहीं।
इस पे आपको विशेष ध्यान देना है खाने में। और जब भी खाना खाए चबा चबा खाएं। भगवान इसीलिए हमें 32 दांत दिए हैं कि उसको चबा के 32 बार खाएं और धीरे धीरे सॉलिड को लिक्विड की तरह खाएं। अब खाने में एक फंडा और बता दूं मैं कि जब भी खाए खाना, जैसे मैं लंच कर रहे हैं, सलाद खा लो पहले, सलाद के बाद फल खा लो, उसके बाद सॉलिड रोटी खाओ, उसके बाद में खाना ख़त्म हो जाता है, एक घुट पानी ले सकते हो, फिर उसके बाद में मीठ गुड़ खा सकते हो, मीठा खा सकते हो। ये फंडा है खाने का। और खाने के साथ साथ आपको विशेष चीज़ें पे आपको और ध्यान देना है कि हमको कैसे क्या मेंटेन करना है। जैसे मैं नहाने का मैं एक और चीज़ बता दूं कि खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। लोग तुरंत नहाने लगते हैं, हमारा जठराग्नि तीव्र रहता है, उस टाइम पानी से नहाते हैं तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जब भी सवेरे नहा लो, इसके बाद खाओ, बॉडी शीतल होने के बाद खाना खाना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में यूरिन जब भी करते हो, करने के तुरंत बाद खाना नहीं चाहिए ना पीना चाहिए। आप पहले पानी पी लो, उसके बाद में यूरिन कर सकते हो। जब यूरिन कर लिए तो 5 से 10 मिनट का आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तब आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, या टॉयलेट करो या यूरिन करो। करने के 5 से 10 मिनट बाद कुछ खाए पिए। इसके बाद में रात को खाना या कभी खाना खा के वज्रासन में हमेशा बैठना चाहिए। उससे खाना आपका डाइजेस्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है, आपका डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाता है। और रात में खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ा वॉक कर लो, वज्रासन में बैठ जाओ, लेफ़्ट करवट लेके सोना चाहिए। सोने के भी रूल से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपका मैं टाइमिंग बता ही दिया। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हमारे विटामिन की जरूरत पड़ती है, बी है, ए है, डी है। सूरज की किरण भी हमें लेना चाहिए सुबह सुबह, तो वो भी ज़रूरी है। और इसके साथ में हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे चेंज बदल के हम खाना खाते हैं, तो उससे हमारी विटामिन्स मिलते रहती है भरपूर। और खाने में मैंने बताया कि आपको ज़िंदा अन्न लेना चाहिए और 40 से 50% आपको ज़िंदा अन्न, जिसमें अंकुरित है, फल है, सलाद है, आपको ऐड करना है, तब आपको ऊर्जा और ताकत देगी। ऐसा नहीं कि रोटी और दाल से हमको पूरा इम्यूनिटी ताकत मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अंकुरित अन्न लेना पड़ेगा, सलाद लेना पड़ेगा, फल लेना पड़ेगा उसके साथ में, तब शरीर में ताकत रहेगी, आपको ऊर्जा रहेगा। क्योंकि हमारा जो एज होती है 26 के बाद हमारा इम्यूनिटी वीक होने लगता है। तो इसीलिए हमें बॉडी पे ध्यान देना है कि क्या खाना है, क्या नहीं चाहिए खाना है। तो हाई डाइट हमेशा ध्यान करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको माइंड सेटअप करना है कि हमको यही चीज़ लेना है, हाई डाइट ही हमेशा लें, तब आप फिट और स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहोगे। इसके बाद में मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें बताई और पानी बता दिया। पानी हमेशा गर्म पिए। गरम आप दिन भर पी सकते हैं। गरम बात हो, पीत हो, कफ हो, कोई सा भी प्रकृति वाले इंसान को गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। आर्थराइटिस हो ऐसे ही ठीक हो जाता है, बीपी लो है, ऐसे ही जो भी रहता है नॉर्मल, उनका कंटिन्यू पानी पीने से नॉर्मल हो जाता है। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़ा होकर नहीं। जो लंबे टाइम से खड़े होकर पानी पिएगा, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको खड़े होकर पानी नहीं पीना है और दूसरे को भी मना करना है। विहार मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना। आपको ये डिपेंड करता है हम कहाँ जा रहे घूमने, किसके साथ है, दोस्तों के साथ हैं, कहाँ हैं, तो उस जगह आपको विशेष ध्यान देना है कि हमें कहाँ जाना है, किस लोकेशन में जाना है, कैसे लोग हैं। आपका सर्किल ही सब कुछ कराता है। जैसा दोस्त, जैसा सर्किल, वैसा संगत, वैसा ही आप बनोगे। इसीलिए आपको उस चीज़ को ध्यान देना है कि हम कहाँ घूम रहे हैं, आपका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो अच्छा लोकेशन तो अच्छा रहोगे आप। बिहार के बाद में विचार होता है, थॉट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव पर नहीं जाना चाहिए। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, नेगेटिव पे ना जाए। तो ये आपको विशेष आपको ध्यान देना है। विचार के बाद होता है वचन। हम किसी से बात करें, प्यार से, मीठी से बात करें कि किसी को ठेस ना पहुँचे। और बातचीत करने का भी तरीका आता है। कोई तो चिल्लाता है तो चिल्ला के नहीं बोलना, लाउडली ज़्यादा नहीं बोलना, जितना आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार ही बोलना चाहिए कि सामने वाला सुन सके। जो चिल्लाता है उसका बीपी हाई हमेशा रहता है। कोई लोग लाउडली ही बोलते हैं
कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। तो जो कंटिन्यू रहेंगे तो बीपी हमेशा उसका हाई हो जाएगा। इस पे विशेष ध्यान देना है कि हमको शांतिपूर्वक नॉर्मल से हमको बात करना है। और आपका कर्म जैसा आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा। तो कर्म आप पे डिपेंड करता है कैसा आप काम कर रहे हो। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और इसी वीडियो को ज़रूर आप फॉलो करें, आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप देखें और आप फिट हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।